तीर्थक्रादि के भव 20वां पर्व कथा। अथानंतर जिसकी आत्मा अत्यंत नम्र थी और बुद्धि अत्यंत स्वच्छ थी, ऐसा श्रेणिक विद्याधरों का वर्णन सुन आश्चर्यचकित होता हुआ गंधर्व भगवान के चरणों को नमस्कार कर फिर बोला कि हे भगवन, आपके प्रसाद से मैंने अष्टम प्रतिनारायण का जन्म तथा वानर वंश और राक्षस वंश का भेद जाना। अब इस समय हे नाथ, 24 तीर्थंकरों तथा 12 चक्रवतियों का चरित्र उनके पूर्ववों के साथ सुनना चाहता हूँ, क्योंकि वह बुद्धि को शुद्ध करने का कारण है। इनके सिवाय जो 8वां बलभद्र समस्त संसार में प्रसिद्ध है, वह किस वंश में उत्पन्न हुआ तथा उसकी क्या क्या चेष्टाएं हुई, हे उत्तम मुनिराज। इन सब के पिता आदि के नाम भी मैं जानना चाहता हूँ। सो हे नाथ, यह सब कहने के योग्य हो। श्रेणिक के इस प्रकार कहने पर महाधैर्यशाली परमार्थ के विद्वान गंधर्व भगवान उत्तम प्रश्न से प्रसन्न होते हुए इस प्रकार के वचन बोले कि हे श्रेणिक, सुन, मैं तीर्थंकरों का वह भवोपाख्यान कहूँगा जो कि पाप को नष्ट करने वाला है और इंद्रों के द्वारा नमस्कृत है। ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपाश्वन, चंद्रप्रभ, सुविधि, पुष्पदंत, शीतल, श्रेयांस, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुंथु, अर, मल्ली, मुनि, सुव्रतनाथ, नमी, नेमी, पाश्वम और महावीर, ये 24 तीर्थंकरों के नाम हैं। इनमें महावीर अंतिम तीर्थंकर हैं तथा इस समय इन्हीं का शासन चल रहा है। अब इनकी पूर्व भव की नगरियों का वर्णन करते हैं। अत्यंत श्रेष्ठ पुंडरीकिनी, सुसीमा, अत्यंत मनोहर क्षेमा और उत्तमोत्तम रत्नों से प्रकाशमान रत्न संचयपुरी, ये 4 नगरियां अत्यंत उत्कृष्ट तथा उत्तम व्यवस्था से युक्त थी। ऋषभदेव को आदि लेकर वासुपूज्य भगवान तक क्रम से 3-3 तीर्थंकरों की ये पूर्व भव की राजधानियां थी। इन नगरियों में सदा उत्सव होते रहते थे। अवशिष्ट 12 तीर्थंकरों की पूर्व भव की राजधानियां निम्न प्रकार थीं: सुम्हानगर, अरिष्टपुर, सुमाद्रिका, पुंडरीकिनी, सुसीमा, क्षेमा, वीतशोका, चंपा, कौशाम्बी, नागपुर, साकेता और छत्राकारपुर। ये सभी राजधानियां स्वर्गपुरी के समान सुंदर, महाविस्तृत तथा उत्तमोत्तम भवनों से सुशोभित थीं। अब इनके पूर्व भव के नाम कहता हूँ। 1 वज्रनाभि, 2 विमलवाहन, 3 विपलख्याति, 4 विपलवाहन, 5 महाबल, 6 अतिबल, 7 अपराजित, 8 नंदिशेन, 9 पद्मा, 10 महापद्मा, 11 पद्मोत्तर, 12 कमल के समान मुखवाला पंकजगुल्म, 13 नलिनगुल्म, 14 पद्मासन, 15 पद्मरथ, 16 दृढ़रथ, 17 महामेघरथ, 18 सिंहरथ, 19 वैश्रवण, 20 श्रीधर्म, 21 उपमार्हित सुरश्रेष्ठ, 22 सिद्धार्थ, 23 आनंद और 24 सुनंद। हे मगधराज, ये बुद्धिमान 24 तीर्थंकरों के पूर्व भव के नाम तुझसे कहे हैं। ये सब नाम संसार में अत्यंत प्रसिद्ध थे। अब इनके पूर्व भव के पिताओं के नाम सुन। 1 वज्रसेन, 2 महातेज, 3 रिपुंदम, 4 स्वयंप्रभ, 5 विमलवाहन, 6 सीमंधर, 7 पिहिताश्रव, 8 अरिंदम, 9 युगंधर, 10 सार्थक नाम के धारक सर्वजनानंद, 11 अभ्यानंद, 12 वज्रदंत, 13 वज्रनाभि, 14 सर्वगुप्ती, 15 गुप्तिमान, 16 चिंतारक्ष, 17 विपुलवाहन, 18 घनरव, 19 धीर, 20 उत्तम संवर को धारण करने वाले संवर, 21 उत्तम धर्म को धारण करने वाले त्रिलोकीय, 22 सुनंद, 23 वीतशोक डामर और 24 प्रोष्ठिल। इस प्रकार ये 24 तीर्थंकरों के पूर्व भव संबंधी 24 पिताओं के नाम जानना चाहिए। अब 24 तीर्थंकर जिस जिस स्वर्गलोक से आए उनके नाम सुन। 1 सर्वार्थ सिद्धि, 2 वैजयंत, 3 ग्रैवयक, 4 वैजयंत, 5 वैजयंत, 6 ऊर्ध्व ग्रैवयक, 7 मध्यम ग्रैवयक, 8 वैजयंत, 9 अपराजित, 10 आरण, 11 पुष्पोत्तर, 12 कापिष्ट, 13 महाशुक्र, 14 सहस्रार, 15 पुष्पोत्तर, 16 पुष्पोत्तर, 17 पुष्पोत्तर, 18 सर्वार्थ सिद्धि, 19 विजय, 20 अपराजित, 21 प्राणत, 22 आनत,
23 वैजयंत और 24 पुष्पोत्तर, ये 24 तीर्थंकरों के आने के स्वर्गों के नाम। कहें अब आगे 24 तीर्थंकरों की जन्मनगरी। जन्म नक्षत्र, माता पिता वैराग्य का वृक्ष और मोक्ष का स्थान कहता हूँ विनीता। अयोध्या नगरी, नाभिराजा पिता मरुदेवी रानी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, वट वृक्ष, कैलास पवंत और प्रथम जिनेन्द्र हे श्रेणिक। तेरे लिए ये मंगल स्वरूप हों। साकेता अयोध्या नगरी, जितशत्रु पिता विजया माता। रोहिणी नक्षत्र, सप्तपर्ण वृक्ष और अजितनाथ जिनेन्द्र हे श्रेणिक। ये तेरे लिए मंगल स्वरूप हों। श्रावस्ती नगरी, जितारी पिता सेना माता। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, शाल वृक्ष और संभवनाथ जिनेन्द्र ये तेरे लिए मंगल स्वरूप हों। अयोध्या नगरी, संवर पिता सिद्धार्था माता। पुनर्वसु नक्षत्र, सरल अर्थात देवदारू वृक्ष और अभिनंदन जिनेन्द्र ये तेरे लिए मंगल स्वरूप हों। साकेता अयोध्या नगरी, मेघप्रभ राजा पिता सुमंगला माता। मघा नक्षत्र, प्रियंगु वृक्ष और सुमतिनाथ जिनेन्द्र ये जगत के लिए उत्तम मंगल स्वरूप हों। वत्सनगरी, कौशाम्बीपुरी, धरण राजा पिता सुसीमा माता। चित्रा नक्षत्र, रियंगु वृक्ष और पद्मप्रभ जिनेन्द्र ये तेरे लिए मंगल स्वरूप हों। काशी नगरी, सुप्रतिष्ठ पिता पृथ्वी माता। विशाखा नक्षत्र, शिरीष वृक्ष और सुपाय जिनेन्द्र हे राजन ये तेरे लिए मंगल स्वरूप हों। चंद्रपुरी नगरी, महासेन पिता लक्ष्मणा माता। अनुराधा नक्षत्र, नाग वृक्ष और चंद्रप्रभ भगवान ये तेरे लिए मंगल स्वरूप हों। काकंदी नगरी, सुग्रीव राजा पिता रामा माता। मूल नक्षत्र, साल वृक्ष और पुष्पदंत अथवा सुविधिनाथ जिनेन्द्र ये तेरे चित्त को पवित्र करने वाले हों। भद्रिकापुरी, दृढ़रथ पिता सुनंदा माता। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, लक्ष वृक्ष और शीतलनाथ जिनेन्द्र ये तेरे लिए परम मंगल स्वरूप हों। सिंहपुरी नगरी, विष्णुराज पिता विष्णुश्री माता। श्रवण नक्षत्र, तेंदु का वृक्ष और श्रेयांसनाथ जिनेन्द्र हे राजन ये तेरे लिए कल्याण करें। चंपापुरी, वसुपूज्य राजा पिता जया माता। शतभिषा नक्षत्र, पाटला वृक्ष, चंपापुरी सिद्धक्षेत्र और वासुपूज्य जिनेन्द्र ये तेरे लिए लोक प्रतिष्ठा प्राप्त करावें। काम्पिल्य नगरी, कृतवर्मा पिता शर्मा माता। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, जम्बू वृक्ष, विमलनाथ जिनेन्द्र ये तुझे निर्मल करें। विनीता नगरी, सिंहसेन पिता सर्वैषा माता। रेवती नक्षत्र, पीपल का वृक्ष और अनंतनाथ जिनेन्द्र ये तेरे लिए मंगल स्वरूप हों। रत्नपुरी नगरी, भानुराजा पिता सुव्रता माता। पुष्य नक्षत्र, दधिपर्ण वृक्ष और धर मनाथ जिनेन्द्र हे श्रेणिक ये तेरी धर्मयुक्त लक्ष्मी को पष्ट करें। हस्तिनापुर नगर, विश्वसेन राजा पिता एरनी माता। भरणी नक्षत्र, नंद वृक्ष और शांतिनाथ जिनेन्द्र ये तेरे लिए सदा शांति प्रदान करें। हस्तिनापुर नगर, सूर्य राजा पिता श्रीदेवी माता। कृत्तिका नक्षत्र, तिलक वृक्ष और कुंथनाथ जिनेन्द्र हे राजन ये तेरे पाप दूर करने में कारण हो। हस्तिनापुर नगर, सुदर्शन पिता मित्रा माता। रोहिणी नक्षत्र, आम्र वृक्ष और अर्जिनेन्द्र ये तेरे पाप को नष्ट करे। मिथिला नगरी, कुंभ पिता रक्षिता माता। अश्विनी नक्षत्र, अशोक वृक्ष और मल्लिनाथ जिनेन्द्र हे राजन ये तेरे मन को शोकरहित करें। कुशाग्र नगर, राजगृह, सुमित्र पिता पद्मावती माता। श्रवण नक्षत्र, चंपक वृक्ष और सुव्रतनाथ जिनेन्द्र ये तेरे मन को प्राप्त हों, अर्थात तू हृदय से इनका ध्यान कर। मिथिला नगरी, विजय पिता वपरा माता। अश्विनी नक्षत्र, वकुल वृक्ष और नेमिनाथ तीर्थंकर ये तेरे लिए धर्म का समागम प्रदान करें। शौर्यपुर नगर, समुद्र विजय पिता शिवा माता। चित्रा नक्षत्र, मेषश्रिंग वृक्ष, ऊर्जंत, गिरनार पर्वत और नेमी जिनेन्द्र ये तेरे लिए सुखदायक हों। वाराणसी, बनारस नगरी, अश्वसेन पिता वर्मादेव। विशाखा नक्षत्र, धव, धौ,
वृक्ष और पार्श्वनाथ जिनेंद्र, ये तेरे मन में धैर्य उत्पन्न करें। कुंडपुर नगर, सिद्धार्थ पिता, प्रियकारिणी माता, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, साल वृक्ष, पावा नगर और महावीर जिनेंद्र, ये तेरे लिए परम मंगलस्वरूप हों। इनमें से वासुपूज्य भगवान का मोक्षस्थान चंपापुरी ही है। ऋषभदेव, नेमिनाथ तथा महावीर इनके मोक्षस्थान क्रम से कैलास, उर्जंत गिरी तथा पावापुर ये 3 पहले कहे जा चुके हैं और शेष 20 तीर्थंकर सम्मेदाचल से निर्वाण धाम को प्राप्त हुए हैं। शांति, कुंथु और ये 3 राजा चक्रवर्ती होते हुए तीर्थंकर हुए। शेष तीर्थंकर सामान्य राजा हुए। चंद्रप्रभ और पुष्पदंत ये चंद्रमा के समान श्वेतवर्ण के धारक थे। सुपार्श्व जिनेंद्र प्रियंगु के फूल के समान हरित वर्ण के थे। पार्श्वनाथ भी कच्ची धान्य के समान हरित वर्ण के थे। धरणेंद्र ने पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति भी की थी। पद्मप्रभ जिनेंद्र कमल के भीतरी दल के समान लाल कांति के धारक थे। वासुपूज्य भगवान पलाश पुष्प के समूह के समान लालवर्ण के थे। मुनिसुव्रत तीर्थंकर नीलगिरी अथवा अंजनगिरी के समान श्याम वर्ण के थे। यदुवंश शिरोमणि नेमिनाथ भगवान मयूर के कंठ के समान नील वर्ण के थे और बाकी के समस्त तीर्थंकर तपाए हुए स्वर्ण के समान लालपीत वर्ण के धारक थे। वासुपूज्य मल्ली, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर ये 5 तीर्थंकर कुमार अवस्था में ही घर से निकल गए थे। बाकी तीर्थंकरों ने राज्यपाट स्वीकार कर दीक्षा धारण की थी। इन सभी तीर्थंकरों को देवेंद्र तथा धरणेंद्र नमस्कार करते थे, इनकी पूजा करते थे, इनकी स्तुति करते थे और सुमेरु पर्वत के शिखर पर सभी परम अभिषेक को प्राप्त हुए थे, जिनकी सेवा समस्त कल्याणों की प्राप्ति का कारण है तथा जो तीनों लोकों के परम आश्चर्य स्वरूप थे। ऐसे ये 24 जिनेंद्र निरंतर तुम सबकी रक्षा करें। अथानंतर राजा श्रेणिक ने गौतम स्वामी से कहा कि हे गणनाथ, अब मुझे इन 24 तीर्थंकरों की आयु का प्रमाण जानने के लिए मन की पवित्रता का कारण जो परम तत्व है वह कहिए। साथ ही जिस तीर्थकर के अंतराल में रामचंद्र जी हुए हैं, हे पूज्य, वह सब आपके प्रसाद से जानना चाहता हूँ। राजा श्रेणिक ने जब बड़े आदर से इस प्रकार पूछा तब क्षीर सागर के समान निर्मल चित्त के धारक परम शांत गंधर स्वामी इस प्रकार कहने लगे कि हे श्रेणिक, काल नामा जो पदार्थ है वह संख्या के विषय को उल्लंघन कर स्थित है, अर्थात अनंत है। इंद्रियों के द्वारा उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, फिर भी महात्माओं ने बुद्धि में दृष्टांत की कल्पना कर उसका निरूपण किया है। कल्पना करो कि 1 योजन प्रमाण आकाश सब ओर से दीवालों से वेष्टित अर्थात घिरा हुआ है तथा तत्काल उत्पन्न हुए भेड़ के बालों के अग्रभाग से भरा हुआ है। इसे ठोक ठोक कर बहुत ही कड़ा बना दिया गया है। इस 1 योजन लंबे चौड़े तथा गहरे गर्त को द्रव्यपल्य कहते हैं। जब यह कह दिया गया है कि यह कल्पित दृष्टांत है, तब यह गर्त किसने खोदा, किसने भरा आदि प्रश्न निरर्थक है। उस भरे हुए रोमगण में से 100 वर्ष के बाद एक रोमखंड निकाला जाए, जितने समय में खाली हो जाए उतना समय एक पल्य कहलाता है। 10 कोड़ाकोड़ी पल्यों का एक सागर होता है और 10 कोड़ाकोड़ी सागरों की एक अवसर्पिणी होती है, उतने ही समय की एक उत्सर्पिणी भी होती है। हे राजन, जिस प्रकार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष निरंतर बदलते रहते हैं, उसी प्रकार काल द्रव्य के स्वभाव से अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल निरंतर बदलते रहते हैं। महात्माओं ने इन दोनों में से प्रत्येक के 6 भेद बतलाए हैं। संसर्ग में आने वाली वस्तुओं के वीर्य आदि में भेद होने से इन 6 भेदों की विशेषता सिद्ध होती है। अवसर्पिणी का पहला भेद सुषमा काल कहलाता है। इसका 4 कोड़ाकोड़ों सागर प्रमाण काल कहा जाता है। दूसरा भेद सुषमा कहलाता है। इसका प्रमाण 3 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। तीसरा भेद सुषमा दुहशमा कहा जाता है। इसका प्रमाण 2 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। चौथा भेद दुहशमा सुषमा कहलाता है। इसका प्रमाण 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ी सागर प्रमाण है। पांचवा भेद दुहशमा और छठा भेद दुहशमा काल कहलाता है। इनका प्रत्येक का प्रमाण 21,000 वर्ष का
जिनेंद्र देव ने कहा है। अब तीर्थंकरों का अंतरकाल कहते हैं। भगवान ऋषभदेव के बाद 50 लाख करोड़ सागर का अंतर बीतने पर द्वितीय अजितनाथ तीर्थंकर हुए। उसके बाद 30 लाख करोड़ सागर का अंतर बीतने पर तृतीय संभवनाथ उत्पन्न हुए। उनके बाद 10 लाख करोड़ सागर का अंतर बीतने पर चतुर्थ अभिनंदननाथ उत्पन्न हुए। उनके बाद 9 लाख करोड़ सागर के बीतने पर पंचम सुमतिनाथ आए। उनके बाद 90,000 करोड़ सागर बीतने पर छठे पद्मप्रभ हुए। उनके बाद 9,000 करोड़ सागर बीतने पर सातवें सुपार्श्वनाथ हुए। उनके बाद 900 करोड़ सागर बीतने पर आठवें चंद्रप्रभ हुए। उनके बाद 90 करोड़ सागर बीतने पर नवें पुष्पदंत हुए। उनके बाद 9 करोड़ सागर बीतने पर 10वें शीतलनाथ हुए। उनके बाद 100 सागर कम 1 करोड़ सागर बीतने पर 11वें श्रेयांसनाथ हुए। उनके बाद 54 सागर बीतने पर 12वें वासुपूज्य स्वामी हुए। उनके बाद 30 सागर बीतने पर 13वें विमलनाथ हुए। उनके बाद 9 सागर बीतने पर 14वें अनंतनाथ हुए। उनके बाद 4 सागर बीतने पर 15वें श्रीधर्मनाथ हुए। उनके बाद पौन पल्य कम 3 सागर बीतने पर 16वें शांतिनाथ हुए। उनके बाद आधा पल्य बीतने पर 17वें कुंथनाथ हुए। उनके बाद 1000 वर्ष कम पावपल्य बीतने पर 18वें अरनाथ हुए। उनके बाद 65,84,000 वर्ष कम 1000 करोड़ सागर बीतने पर 19वें मल्लिनाथ हुए। उनके बाद 54 लाख वर्ष बोतने पर 20वें मुनिसुव्रतनाथ हुए। उनके बाद 6 लाख वर्ष बीतने पर 21वें नमिनाथ हुए। उनके बाद 5 लाख वर्ष बीतने पर 22वें नेमिनाथ हुए। उनके बाद 84,000 वर्ष बीतने पर 23वें श्रीपार्श्वनाथ हुए और उनके बाद 250 वर्ष बीतने पर 24वें श्री वर्धमान स्वामी आए हैं। भगवान वर्धमान स्वामी का धर्म ही इस समय पंचम काल में व्याप्त हो इंद्रों के मुकुटों की कांतिरूपी जल से जिनके दोनों चरण धुल रहे हैं, जो धर्मचक्र का प्रवर्तन करते हैं तथा महान ऐश्वर्य के धारक थे, ऐसे महावीर स्वामी के मोक्ष चले जाने के बाद जो पंचम काल आवेगा, उसमें देवों का आगमन बंद हो जाएगा, सब अतिशय नष्ट हो जावेंगे, केवल ज्ञान की उत्पत्ति समाप्त हो जावेगी। बलभद्र, नारायण तथा चक्रवर्तियों का उत्पन्न होना भी बंद हो जाएगा और आप जैसे महाराजाओं के योग्य गुणों से समय शून्य हो जाएगा। तब प्रजा अत्यंत दुष्ट हो जावेगी, एक दूसरे को धोखा देने में ही उसका मन निरंतर उद्यत रहेगा। उस समय के लोग नहशील तथा निर्वत होंगे, नाना प्रकार के क्लेश और व्याधियों से सहित होंगे, मिथ्या दृष्टि तथा अत्यंत भयंकर होंगे। कहीं अतिवृष्टि होगी, कहीं अवृष्टि होगी और कहीं विषम वृष्टि होगी। साथ ही नाना प्रकार की दुहसह रीतियां प्राणियों को दुहसह दुहक पहुंचावेंगी। उस समय के लोग मोहरूपी मदिरा के नशा में चूर रहेंगे, उनके शरीर रागद्वेष के पिंड के समान जान पड़ेंगे, उनकी भौहें तथा हाथ सदा चलते रहेंगे, वे अत्यंत पापी होंगे, बार बार अहंकार से मुस्कराते रहेंगे, खोटे वचन बोलने में तत्पर होंगे, निर्दय होंगे, धन संचय करने में ही निरंतर लगे रहेंगे और पृथ्वी पर ऐसे विचरेंगे जैसे कि रात्रि में जुगनू अथवा पटवीजना विचरते हैं, अर्थात अल्प प्रभाव के धारक होंगे। वे स्वयं मूर्ख होंगे और गोदंड पथ के समान जो नाना कुधर्म हैं, उनमें स्वयं पढ़कर दूसरे लोगों को भी ले जाएंगे। दुर्जय प्रकृति के होंगे, दूसरे के तथा अपने अपकार में रात दिन लगे रहेंगे। उस समय के लोग होंगे तो दुर्गति में जाने वाले पर अपने आप को ऐसा समझेंगे जैसे सिद्ध हुए जा रहे हों, अर्थात मोक्ष प्राप्त करने वाले हों। जो मिथ्या शास्त्रों का अध्ययन कर अहंकारवश हुंकार छोड़ रहे हैं, जो कार्य करने में म्लेच्छों के समान हैं, सदा मद से उद्धत रहते हैं, निरर्थक कार्यों में जिनका उत्साह उत्पन्न होता है, जो मोहरूपी अंधकार से सदा आवृत रहते हैं और सदा दावपेंच लगाने में ही तत्पर रहते हैं, ऐसे ब्राह्मण आदि के द्वारा उस समय के अभव्य जीवरूपी वृक्ष हिंसाशास्त्र रूपी कुठार से सदा छेदे जावेंगे। यह सब हीन काल का प्रभाव ही समझना चाहिए। दुहशम नाम पंचम काल के आदि में मनुष्यों की ऊंचाई 7 हाथ प्रमाण होगी, फिर क्रम से हानि होती जावेगी।
इस प्रकार क्रम से हानि होते होते अंत में 2 हाथ ऊंचे रह जावेंगे। 20 वर्ष की उनकी आयु रह जावेगी। उसके बाद जब छठा काल आवेगा तब 1 हाथ ऊंचा शरीर और 16 वर्ष की आयु रह जावेगी। उस समय के मनुष्य सरीसृपों के समान एक दूसरे को मारकर बड़े कष्ट से जीवन बितावेंगे। उनके समस्त अंग विरूप होंगे। वे निरंतर पापक्रिया में लीन रहेंगे। तिर्यंचों के समान मोह से दुखी तथा रोग से पीड़ित होंगे। छठे काल में न कोई व्यवस्था रहेगी, न कोई संबंध रहेंगे, न राजा रहेंगे, न सेवक रहेंगे। लोगों के पास न धन रहेगा, न घर रहेगा और न सुख ही रहेगा। उस समय की प्रजा धर्म, अर्थ, काम संबंधी चेष्टाओं से सदा शून्य रहेगी और ऐसी दिखेगी मानो पाप के समूह से व्याप्त ही हो। जिस प्रकार कृष्ण पक्ष में चंद्रमा ह्रास को प्राप्त होता है और शुक्ल पक्ष में वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार अवसर्पिणी काल में लोगों की आयु आदि में ह्रास होने लगता है तथा उत्सर्पिणी काल में वृद्धि होने लगती है। अथवा जिस प्रकार रात्रि में उत्सवादि अच्छे अच्छे कार्यों की प्रवृत्ति का ह्रास होने लगता है और दिन में वृद्धि होने लगती है, उसी प्रकार अवस्पिणी और उत्सर्पिणी काल का हाल जानना चाहिए। अवस्पिणी काल में जिस क्रम से क्षय का उल्लेख किया है, उत्सर्पिणी काल में उसी क्रम से वृद्धि का उल्लेख जानना चाहिए। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे राजन, मैंने 24 तीर्थंकरों का अंतर तो कहा, अब क्रम से उनकी ऊंचाई कहूंगा, सो सावधान होकर सुन। पहले ऋषभदेव भगवान के शरीर की ऊंचाई 500 धनुष कही गई है। उसके बाद शीतलनाथ के पहले तक अर्थात पुष्पदंत भगवान तक प्रत्येक की 50-50 धनुष कम होती गई है। शीतलनाथ भगवान की ऊंचाई 90 धनुष है। उसके आगे धर्मनाथ के पहले तक प्रत्येक की 10-10 धनुष कम होती गई है। धर्मनाथ की 45 धनुष प्रमाण है। उनके आगे पार्श्वनाथ के पहले तक प्रत्येक की 5-5 धनुष कम होती गई है। पार्श्व वर्धमान स्वामी के उनसे 2 हाथ कम अर्थात 7 हाथ की ऊंचाई है। भावार्थ, एक ऋषभनाथ की 500 धनुष, 2 अजितनाथ की 450 धनुष, 3 संभवनाथ की 400 धनुष, 4 अभिनंदननाथ की 350 धनुष, 5 सुमतिनाथ की 300 धनुष, 6 पद्मप्रभ की 250 धनुष, 7 सुपार्श्वनाथ की 200 धनुष, 8 चंद्रप्रभ की 150 धनुष, 9 पुष्पदंत की 100 धनुष, 10 शीतलनाथ की 90 धनुष, 11 श्रेयांसनाथ की 80 धनुष, 12 वासुपूज्य की 70 धनुष, 13 विमलनाथ की 60 धनुष, 14 अनंतनाथ की 50 धनुष, 15 धर्मनाथ की 45 धनुष, 16 शांतिनाथ की 40 धनुष, 17 कुंथनाथ की 35 धनुष, 18 अरनाथ की 30 धनुष, 19 मल्लिनाथ की 25 धनुष, 20 मुनिसुव्रतनाथ की 20 धनुष, 21 नमिनाथ की 15 धनुष, 22 नेमिनाथ की 10 धनुष, 23 पार्श्वनाथ की 9 हाथ और 24 वर्धमान स्वामी की 7 हाथ की ऊंचाई है। अब कुलकर तथा तीर्थंकरों की आयु का वर्णन करता हूँ। हे राजन, लोक तथा अलोक के देखने वाले सर्वज्ञ देव ने प्रथम कुलकर की आयु पल्य के 10वें भाग बतलायो है। उसके आगे प्रत्येक कुलकर की आयु 10वें भाग बतलाई गई है। अर्थात प्रथम कुलकर की आयु में 10 का भाग देने पर जो लब्ध आए वह द्वितीय कुलकर को आयु है, और उसमें 10 का भाग देने पर जो लब्ध आवे वह तृतीय कुलकर की आयु है। इस तरह 14 कुलकरों की आयु जानना चाहिए। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की 84 लाख पूर्व, द्वितीय तीर्थंकर श्री अजितनाथ भगवान की 72 लाख पूर्व, तृतीय तीर्थंकर श्री संभवनाथ की 60 लाख पूर्व, उनके बाद 5 तीर्थंकरों में प्रत्येक को 10-10 लाख पूर्व कम अर्थात चतुर्थ अभिनंदननाथ को 50 लाख पूर्व, पंचम सुमतिनाथ की 40 लाख पूर्व, षष्ठ पद्मप्रभ की 30 लाख पूर्व, सप्तम सुपार्श्वनाथ की 20 लाख पूर्व, अष्टम चंद्रप्रभ की 10 लाख पूर्व, नवम पुष्पदंत की 2 लाख पूर्व, दशम शीतलनाथ को 1 लाख पूर्व, 11वें श्रेयांसनाथ की 84 लाख वर्ष, 12वें वासुपूज्य की 72 लाख वर्ष,
13वें विमलनाथ की 60 लाख वर्ष, 14वें अनंतनाथ की 30 लाख वर्ष, 15वें धर्मनाथ की 10 लाख वर्ष, 16वें शांतिनाथ की 1 लाख वर्ष, 17वें कुंथनाथ की 95,000 वर्ष, 18वें अरनाथ की 84,000 वर्ष, 19वें मल्लिनाथ की 55,000 वर्ष, 20वें मुनिसुव्रतनाथ की 30,000 वर्ष, 21वें नमिनाथ की 10,000 वर्ष, 22वें नेमिनाथ की 1,000 वर्ष, 23वें पार्श्वनाथ की 100 वर्ष और 24वें महावीर की 72 वर्ष को आयु थी। हे श्रेणिक, मैंने इस प्रकार क्रम से तीर्थंकरों की आयु का वर्णन किया। अब जिस अंतराल में चक्रवर्ती हुए हैं उनका वर्णन सुन। भगवान ऋषभदेव की यशस्वती रानी से भरत नामा प्रथम चक्रवर्ती हुआ। इस चक्रवर्ती के नाम से ही यह क्षेत्र तीनों जगत में भरत नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह भरत पूर्व जन्म में पुंडरीकिनी नगरी में पीठ नाम का राजकुमार था। तदंतर कुशसेन मुनि का शिष्य होकर सर्वार्थ सिद्धि गया। वहां से आकर भरत चक्रवर्ती हुआ। इसके परिणाम निरंतर वैराग्यमय रहते थे, जिससे केशलोच के अनंतर ही लोकालोकावभासी केवल ज्ञान उत्पन्न कर निर्वाण धाम को प्राप्त हुआ। फिर पृथ्वीपुर नगर में रोजा विजय था, जो यशोधर गुरु का शिष्य होकर मुनि हो गया। अंत में सल्लेखना से मरकर विजय नाम का अनुत्तम विमान में गया। वहां उत्तम भोग भोग कर अयोध्या नगरी में राजा विजय और रानी सुमंगला के सगर नाम का द्वितीय चक्रवर्ती हुआ। वह इतना प्रभावशाली था कि देव भी उसकी आज्ञा का सम्मान करते थे। उसने उत्तमोत्तम भोग भोग कर अंत में पुत्रों के शोक से प्रवृत्ति हो जिन दीक्षा धारण कर ली और केवल ज्ञान उत्पन्न कर सिद्धालय प्राप्त किया। तदंतर पुंडरीकिनी नगरी में शशिप्रभ नाम का राजा था। वह विमल गुरु का शिष्य होकर ग्रेवयज्ञ गया। वहां संसार का उत्तम सुख भोग कर वहां से च्युत हो श्रावस्ती नगरी में राजा सुमित्र और रानी भद्रवती के मघवा नाम का तृतीय चक्रवर्ती हुआ। यह चक्रवर्ती को लक्ष्मीरूपी लता के लिपटने के लिए मानो वृक्ष ही था। यह धर्मनाथ और शांतिनाथ तीर्थंकर के बीच में हुआ था तथा मुनिव्रत धारण कर समाधि के अनुरूप सौधर्म स्वर्ग में उत्पन्न हुआ था। इसके बाद गौतम स्वामी चतुर्थ चक्रवर्ती सनत कुमार की बहुत प्रशंसा करने लगे। तब राजा श्रेणिक ने पूछा कि हे भगवन, वह किस पुण्य के कारण इस तरह अत्यंत रूपवान हुआ था? इसके उत्तर में गंधर्व भगवान ने संक्षेप से ही पुराण का सार वर्णन किया, क्योंकि उसका पूरा वर्णन तो 100 वर्ष में भी नहीं कहा जा सकता था। उन्होंने कहा कि जब तक यह जीव जैन धर्म को प्राप्त नहीं होता है तब तक तिर्यंच नरक तथा कुमानुष संबंधी दुख भोगता रहता है। पूर्वभव का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि मनुष्यों से भरा एक गोवर्धन नाम का ग्राम था। उसमें जिनदत्त नाम का उत्तम गृहस्थ रहता था। जिस प्रकार समस्त जलाशयों में सागर, समस्त पर्वतों में सुंदर गुफाओं से युक्त सुमेरु पर्वत, समस्त ग्रहों में सूर्य, समस्त तृणों में इक्षु, समस्त लताओं में नागवल्ली और समस्त वृक्षों में हरिचंदन वृक्ष प्रधान है, उसी प्रकार समस्त कुलों में श्रावकों का कुल सर्व प्रधान है, क्योंकि वह आचार को अपेक्षा पवित्र है तथा उत्तम गति प्राप्त कराने में तत्पर है। वह गृहस्थ श्रावक कुल में उत्पन्न हो तथा श्रावकाचार का पालन कर गुणरूपी आभूषणों से युक्त होता हुआ उत्तम गति को प्राप्त हुआ। उसकी विन्यवती नाम की पतिव्रता तथा गृहस्थ का धर्म पालन करने में तत्पर रहने वाली स्त्री थी। सो पति के वियोग से बहुत दुखी हुई। उसने अपने घर में जिनेंद्र भगवान का उत्तम मंदिर बनवाया तथा अंत में आर्यिका की दीक्षा ले उत्तम तपश्चरण कर देवगति प्राप्त की। उसी नगर में हेम्बाहो नाम का एक महागृहस्थ रहता था, जो आस्तिक, परमोत्साही और दुराचार से विमुख था। विन्यवती ने जो जिनालय बनवाया था तथा उसमें जो भगवान की महापूजा होती थी, उसकी अनुमोदना कर वह आयु के अंत में यक्ष जाति का देव हुआ। वह यक्ष चतुर्विध संघ की सेवा में सदा तत्पर रहता था, सम्यक दर्शन से सहित था और जिनेंद्र देव की वंदना करने में सदा तत्पर रहता था। वहां से आकर वह उत्तम मनुष्य हुआ, फिर देव हुआ। इस प्रकार 3 बार मनुष्य देव गति में आवागमन कर महापुरी नगरी में धर्मरुचि नाम का राजा हुआ। यह धर्मरुचि सनत कुमार स्वर्ग से आकर उत्पन्न हुआ था।
इसके पिता का नाम सुप्रभ और माता का नाम तिलक सुंदरी था। तिलक सुंदरी उत्तम स्त्रियों के गुणों की मानो मंजूषा ही थी। राजा धर्मरुचि सुप्रभ मुनि का शिष्य होकर 5 महाव्रतों, 5 समितियों और 3 गुप्तियों का धारक हो गया। वह सदा आत्मनिंदा में तत्पर रहता था, आगत उपसर्गादि के सहने में धीर था, अपने शरीर से अत्यंत निःस्पृह रहता था, दया और दम को धारण करने वाला था, बुद्धिमान था, शीलरूपी कावर का धारक था, शक आदि सम्यक दर्शन के 8 दोषों से बहुत दूर रहता था और साधुओं की यथायोग्य व्यावृत्ति में सदा लगा रहता था। अंत में आयु समाप्त कर वह महेंद्र स्वर्ग में उत्पन्न हुआ और वहां देवियों के समूह के मध्य में स्थित हो परम भोगों को प्राप्त हुआ। तदंतर वहां ते च्युत होकर हस्तिनापुर में राजा विजय और रानी सहदेवी के सनत कुमार नाम का चतुर्थ चक्रवर्ती हुआ। एक बार सौधर्मेंद्र ने अपनी सभा में कथा के अनुक्रम से सनत कुमार चक्रवर्ती के रूप की प्रशंसा की। सो आश्चर्य उत्पन्न करने वाले उसके रूप को देखने के लिए कुछ देव आए। जिस समय उन देवों ने छिपकर उसे देखा उस समय वह व्यायाम कर निवृत्त हुआ था। उसके शरीर की कांति अखाड़े की धूलि से धूसरित हो रही थी। सिर में सुगंधित आंवले का पंख लगा हुआ था। शरीर अत्यंत ऊंचा था। स्नान के समय धारण करने योग्य एक वस्त्र पहने था। स्नान के योग्य आसन पर बैठा था और नाना वर्ण के सुगंधित जल से भरे हुए कलशों के बीच में स्थित था। उसे देखकर देवों ने कहा कि अहो, इंद्र ने जो इसके रूप की प्रशंसा की है सो ठीक ही की है। मनुष्य होने पर भी इसका रूप देवों के चित्त को आकर्षित करने का कारण बना हुआ है। जब सनत कुमार को पता चला कि देव लोग हमारा रूप देखना चाहते हैं, तब उसने उनसे कहा कि आप लोग थोड़ी देर यहीं ठहरिए। मुझे स्नान और भोजन करने के बाद आभूषण धारण कर लेने दीजिए, फिर आप लोग मुझे देखें। ऐसा ही हो। इस प्रकार कहने पर चक्रवर्ती सनत कुमार सब कार्य यथायोग्य कर सिंहासन पर आ बैठा। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो रत्नमय पर्वत का शिखर ही हो। तदंतर पुनः उसका रूप देखकर देव लोग आपस में निंदा करने लगे कि मनुष्यों की शोभा असार तथा क्षणिक है, अतः इसे धिक्कार है। प्रथम दर्शन के समय जो इसकी शोभा यौवन से संपन्न देखी थी वह बिजली के समान नश्वर होकर क्षणभर में ही ह्रास को कैसे की प्राप्त हो गई। लक्ष्मी क्षणिक है ऐसा देवों से जानकर चक्रवर्ती सनत कुमार का राग छूट गया। फलस्वरूप वह मुनिदीक्षा लेकर अत्यंत कठिन तप करने लगा। यद्यपि उसके शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो गए थे तो भी वह उन्हें बड़ी शांति से सहन करता रहा। तप के प्रभाव से अनेक रिद्धियां भी उसे प्राप्त हुई थी। अंत में आत्मध्यान के प्रभाव से वह सनत कुमार स्वर्ग में देव हुआ। अब पंचम चक्रवर्ती का वर्णन करते हैं। पुंडरीकिनी नगर में राजा मेघरथ रहते थे। वे अपने पिता घनरथ तीर्थंकर के शिष्य होकर सर्वार्थ सिद्धि गए। वहां से च्युत होकर हस्तिनापुर में राजा विश्वसन और रानी ऐरादेवी के मनुष्यों को शांति उत्पन्न करने वाले शांतिनाथ नामक प्रसिद्ध पुत्र हुए। उत्पन्न होते ही देवों ने सुमेरु पर्वत पर इनका अभिषेक किया था। इंद्र ने स्तुति की थी और इस तरह वे चक्रवर्ती के भोगों के स्वामी हुए। ये पंचम चक्रवर्ती तथा 16वें तीर्थंकर थे। अंत में तृण के समान राज्य छोड़कर इन्होंने दीक्षा धारण को थी। इनके बाद क्रम से कुंथनाथ और अरनाथ नाम के छठे तथा 7वें चक्रवर्ती हुए। ये पूर्वभव में 16 कारण भावनाओं का संचय करने के कारण तीर्थकर पद को भी प्राप्त हुए थे। सनत कुमार नाम का चौथा चक्रवर्ती धर्मनाथ और शांतिनाथ तीर्थंकर के बीच में हुआ था और शांति, कुंथ तथा अर इन 3 तीर्थंकर तथा चक्रवर्तियों का अंतर अपना अपना ही काल जानना चाहिए। अब 8वें चक्रवर्ती का वर्णन करते हैं। धान्यपुर नगर में राजा कनकाभ रहता था। वह विचित्रगुप्त मुनि का शिष्य होकर जयंत नाम का अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुआ। वहां से आकर वह ईशावती नगरी में राजा कार्तवीर्य और रानी तारा के सुभूम नाम का 8वां चक्रवर्ती हुआ। यह उत्तम चेष्टाओं को धारण करने वाला था तथा इसने भूमि को उत्तम किया था, इसलिए इसका सुभूम नाम सार्थक था। 171-172। परशुराम ने युद्ध में इसके पिता को मारा था सो इसने उसे मारा। परशुराम ने क्षत्रियों को मारकर उनके दंत इकट्ठे किए थे।
किसी निमित्तज्ञानी ने उसे बताया था कि जिसके देखने से ये दंत खीर रूप में परिवर्तित हो जाएंगे उसों के द्वारा 13 मृत्यु होगी। सुभूम एक यज्ञ में परशुराम के यहाँ गया था। जब वह भोजन करने को उद्यत हुआ तब परशुराम ने वे सब दंत एक पात्र में रखकर उसे दिखाए कि पुण्य प्रभाव से वे दंत खीर बन गए और पात्र चक्र के रूप में बदल गया। सुभूम ने उसी चक्र के द्वारा परशुराम को मारा था। परशुराम ने पृथ्वी को 7 बार क्षत्रियों से रहित किया था, इसलिए उसके बदले इसने 21 बार पृथ्वी को ब्राह्मण रहित किया था। जिस प्रकार पहले परशुराम के भय से क्षत्रिय धोबी आदि के कुलों में छिपते फिरते थे, उसी प्रकार अत्यंत कठिन शासन के धारक सुभूम चक्रवर्ती से ब्राह्मण लोग भयभीत होकर धोबी आदि के कुलों में छिपते फिरते थे। यह सुभूम चक्रवर्ती अरनाथ और मल्लनाथ के बीच में हुआ था तथा भोगों से विरक्त न होने के कारण मरकर 7वें नरक गया था। अब 9वें चक्रवर्ती का वर्णन करते हैं। वीतशोका नगरी में चिंत नाम का राजा था। वह सुप्रभ मुनि का शिष्य होकर ब्रह्मस्वर्ग गया। वहां से च्युत होकर हस्तिनापुर में राजा पद्मरथ और रानी मयूरी के महापद्म नाम का नवा चक्रवर्ती हुआ। इसकी 8 पुत्रियां थीं, जो सौंदर्य के अतिशय से गर्वित थी तथा पृथ्वी पर किसी भर्ता की इच्छा नहीं करती थी। एक समय विद्याधर इन्हें हरकर ले गए। पता चलाकर चक्रवर्ती ने उन्हें वापस बुलाया, परंतु विरक्त होकर उन्होंने दीक्षा धारण कर ली तथा आत्मकल्याण कर स्वर्गलोक प्राप्त किया। जो 8 विद्याधर उन्हें हरकर ले गए थे वे भी उनके वियोग से तथा संसार की विचित्र दशा के देखने से भयभीत हो दीक्षित हो गए। इस घटना से महागुणों का धारक चक्रवर्ती प्रतिबोध को प्राप्त हो गया तथा पद्म नामक पुत्र के लिए राज्यदेव विष्णु नामक पुत्र के साथ घर से निकल गया, अर्थात दीक्षित हो गया। इस प्रकार महापद्म मुनि ने परम तप कर केवल ज्ञान प्राप्त किया तथा अंत में लोक के शिखर में जा पहुंचा। यह चक्रवर्ती अरनाथ और मल्लनाथ के बीच में हुआ था। अब 10वें चक्रवर्ती का वर्णन करते हैं। विजय नामक नगर में महेंद्रदत्त नाम का राजा रहता था। वह नंदन मुनि का शिष्य बनकर महेंद्र स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। वहां से च्युत होकर काम्पिल्यनगर में राजा हरिकेतु और रानी वपरा के हरिशन नाम का 10वां प्रसिद्ध चक्रवर्ती हुआ। उसने अपने राज्य की समस्त पृथ्वी को जिन प्रतिमाओं से अलंकृत किया था तथा मुनिसुव्रतनाथ भगवान के तीर्थ में सिद्धपद प्राप्त किया था। अब 11वें चक्रवर्ती का वर्णन करते हैं। राजपुर नामक नगर में एक अमितांक नाम का राजा रहता था। वह सुधर्म मित्र नामक मुनिराज का शिष्य होकर ब्रह्मा स्वर्ग गया। वहां से च्युत होकर उसो काम्पिल्यनगर में राजा विजय को यशोवती रानी से जयसेन नाम का 11वां चक्रवर्ती हुआ। वह अंत में महाराज्य का परित्याग कर पैगंबरी दीक्षा को धारण कर रत्नत्रय की आराधना करता हुआ सिद्धपद को प्राप्त हुआ। यह मुनिसुव्रतनाथ और नमिनाथ के अंतराल में हुआ था। अब 12वें चक्रवर्ती का वर्णन करते हैं। काशी नगरी में संभूत नाम का राजा रहता था। वह स्वतंत्रलिंग नामक मुनिराज का शिष्य हो कमलगुल्म नामक विमान में उत्पन्न हुआ। वहां से च्युत होकर काम्पिल्यनगर में राजा ब्रह्मरथ और रानी चूला के ब्रह्मदत्त नाम का 12वां चक्रवर्ती हुआ। यह चक्रवर्ती लक्ष्मी का उपभोग कर उससे विरत नहीं हुआ और उसी अविरत अवस्था में मरकर 7वें नरक गया। यह नेमिनाथ और पार्श्वनाथ तीर्थकर के बीच में हुआ था। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे मगधराज, इस प्रकार मैंने 6 खंड के अधिपति चक्रवर्तियों का वर्णन किया। ये इतने प्रतापी थे कि इनकी गति को देव तथा असुर भी नहीं रोक सकते थे। यह मैंने पुण्य पाप का फल प्रत्यक्ष कहा है। उसे सुनकर, अनुभव कर तथा देखकर लोग योग्य कार्य क्यों नहीं करते हैं? जिस प्रकार कोई पथे कपूप आदि पाथे मार्ग हितकारी भोजन लिए बिना ग्रामांतर को नहीं जाता है, उसी प्रकार यह जीव भी पुण्य पापरूपी पाथे के बिना लोकांतर को नहीं जाता है। उत्तमोत्तम स्त्रियों से भरे तथा कैलाश के समान ऊंचे उत्तम महलों में जो मनुष्य निवास करते हैं वह पुण्यरूपी वृक्ष का ही फल है, और जो दरिद्रतारूपी कीचड़ में निमग्न हो सर्दी, गर्मी तथा हवा की बाधा से युक्त खोटे घरों में रहते हैं वह पापरूपी वृक्ष का फल है। जिन पर चमड़ दुल रहे हैं
ऐसे राजा महाराजा जो विंध्याचल के शिखर के समान ऊंचे ऊंचे हाथियों पर बैठकर गमन करते हैं, वह पुण्य रूपी शाली धान का फल है, जिनके दोनों ओर चमर हिल रहे हैं। ऐसे सुंदर शरीर के धारक घोड़ों पर बैठकर जो पैदल सेनाओं के बीच में चलते हैं, वह पुण्यरूपी राजा की मनोहर चेष्टा है। जो मनुष्य स्वर्ग के भवन के समान सुंदर रथ पर सवार हो गमन करते हैं, वह उनके पुण्यरूपी हिमालय से भरा हुआ स्वादिष्ट झरना है। जो पुरुष मलिन वस्त्र पहनकर फटे हुए पैरों से पैदल ही भ्रमण करते हैं, वह पापरूपी विषवृक्ष का फल है। जो मनुष्य सुवर्णमय पात्रों में अमृत के समान मधुर भोजन करते हैं, उसे श्रेष्ठ मुनियों ने धर्मरूपी रसायन का प्रभाव बतलाया है। जो उत्तम भव्य जीव इंद्रपद, चक्रवर्ती का पद तथा सामान्य राजा का पद प्राप्त करते हैं, वह अहिंसारूपी लता का फल है। तथा उत्तम मनुष्य जो बलभद्र और नारायण की लक्ष्मी प्राप्त करते हैं, वह भी धर्म का ही फल है। हे श्रेणिक, अब मैं उन्हीं बलभद्र और नारायणों का कथन करूंगा। प्रथम ही भरत क्षेत्र के 9 नारायण की पूर्वभव संबंधी नगरियों के नाम सुनो। 1 मनोहर हस्तिनापुर, 2 पताकाओं से सुशोभित अयोध्या, 3 अत्यंत विस्तृत श्रावस्ती, 4 निर्मल आकाश से सुशोभित कौशाम्बी, 5 पोदनपुर, 6 शैलनगर, 7 सिंहपुर, 8 कौशाम्बी और 9 हस्तिनापुर। ये क्रम से 9 नगरियां कही गई है। ये सभी नगरियां सर्व प्रकार के धनधान्य से परिपूर्ण थी, भय के संपर्क से रहित थीं, तथा वासुदेव अर्थात नारायणों के पूर्वजन्म संबंधी निवास से सुशोभित थी। अब इन वासुदेवों के पूर्वभव के नाम सुनो। 1 महाप्रतापी विश्वनंदी, 2 पर्वत, 3 धनमित्र, 4 क्षोभ को प्राप्त हुए सागर के समान शब्द करने वाला सागरदत्त, 5 विकट, 6 प्रियमित्र, 7 मानसचेष्टित, 8 पुनर्वसु और 9 गंगदेव ये नारायणों के पूर्व जन्म के नाम कहे। ये सभी पूर्वभव में अत्यंत विरूप तथा दुर्भाग्य से युक्त थे। मूलधन का अपहरण 1, युद्ध में हार 2, स्त्री का अपहरण 3, उद्यान तथा वन में क्रीड़ा करना 4, वन क्रीड़ा की आकांक्षा 5, विषयों में अत्यंत आसक्ति 6, इष्टजन वियोग 7, अग्निबाधा 8 और दौर्भाग्य 9 क्रमशः इन निमित्तों को पाकर ये मुनि हो गए थे। निदान अर्थात आगामी भोगों की लालसा रखकर तपश्चरण करते थे तथा तत्वज्ञान से रहित थे। इसी अवस्था में मरकर ये नारायण हुए थे। ये सभी नारायण बलभद्र के छोटे भाई होते हैं। हे श्रेणिक, निदान सहित तप प्रयत्नपूर्वक छोड़ना चाहिए, क्योंकि वह पीछे चलकर महाभयंकर दुख देने में निपुण होता है। अब नारायणों के पूर्वभव के गुरुओं के नाम सुनो। तप की मूर्ति स्वरूप संभूत 1, सुभद्र 2, व सुदर्शन 3, श्रेयांस 4, सुभूति 5, व सुभूति 6, घोषसेन 7, परामबोधि 8 और द्रुमसेन 9। ये 9 इनके पूर्वभव के गुरु थे, अर्थात इनके पास इन्होंने दीक्षा धारण की थी। अब जिस जिस स्वर्ग से आकर नारायण हुए उनके नाम सुनो। महाशुक्र 1, प्राणद 2, लांतव 3, सहस्रार 4, ब्रह्मा 5, माहेंद्र 6, सौधर्म 7, सनत कुमार 8 और महाशुक्र 9। पुण्य के फलस्वरूप नाना अभ्युदयों को प्राप्त करने वाले ये देव इन स्वर्गों से च्युत होकर अवशिष्ट पुण्य के प्रभाव से नारायण हुए हैं। अब इन नारायणों की जन्मनगरियों के नाम सुनो। पोदनपुर 1, द्वापुरी 2, हस्तिनापुर 3, हस्तिनापुर 4, चक्रपुर 5, कुशाग्रपुर 6, मिथिलापुरी 7, अयोध्या 8 और मथुरा 9। ये नगरियां क्रम से 9 नारायणों की जन्म नगरियां थी। ये सभी समस्त धन से परिपूर्ण थी तथा सदा उत्सवों से आकुल रहती थी। अब इन नारायणों के पिता के नाम सुनो। प्रजापति 1, ब्रह्मभूति 2, रौद्रनाथ 3, सोम 4, प्रख्यात 5, शिवाकर 6, समूर्धाग्निनाथ 7, दशरथ 8 और वसुदेव 9। ये 9 कम से नारायणों के पिता कहे गए हैं। अब इनकी माताओं के नाम सुनो। मगावती 1, माधवी 2, पृथ्वी 3, सीता 4, अंबिका 5, लक्ष्मी 6, केशिनी 7, कैकेयी, सुमित्रा होना चाहिए 8 और देवकी 9। ये क्रम से 9 नारायणों की माताएं थीं।
ये सभी महासौभाग्य से संपन्न तथा उत्कृष्ट रूप से युक्त थी। अब इन नारायणों के नाम सुनो। त्रिपृष्ठ 1, द्विपृष्ठ 2, स्वयंभू 3, पुरुषोत्तम 4, पुरुष सिंह 5, पुंडरीक 6, दत्त 7, लक्ष्मण 8 और कृष्ण 9। ये 9 नारायण हैं। अब इनकी पट्टरानियों का नाम सुनो। सुप्रभा 1, रूपिणी 2, प्रभा 3, मनोहरा 4, सुनेत्रा 5, विमल सुंदरी 6, आनंदवती 7, प्रभावती 8 और रुक्मिणी 9। ये 9 नारायणों की क्रमशः 9 पट्टरानियां कही गई है। हस्तलिखित तथा मुद्रित प्रतियों में नारायणों के नाम बतलाने वाले श्लोक उपलब्ध नहीं हैं, परंतु उनका होना आवश्यक है। पंत दौलतराम जी ने भी उनका अनुवाद किया है। अतः प्रकरण संगति के लिए कोष्ठकांतर्गत पाठ अनुवाद में दिया है। अथानंतर अब 9 बलभद्रों का वर्णन करते हैं। सर्वप्रथम इनकी पूर्वजन्म संबंधी नगरियों के नाम सुनो। तमोत्तम धवल महलों से सहित पुंडरीकिणी 1, पृथ्वी के समान अत्यंत विस्तृत पृथ्वीपुरी 2, आनंदपुरी 3, नंदपुरी 4, वीतशोका 5, विजयपुर 6, सुसीमा 7, क्षेमा 8 और हस्तिनापुर 9। ये 9 बलभद्रों के पूर्व जन्म संबंधी नगरों के नाम हैं। अब बलभद्रों के पूर्वजन्म के नाम सुनो। बल 1, मारुतवेग 2, नंदमित्र 3, महाबल 4, पुरुषर्षभ 5, सुदर्शन 6, वसुंधर 7, श्रीचंद्र 8 और सखिसंज्ञ 9। ये 9 बलभद्रों के पूर्वनाम जानना चाहिए। अब इनके पूर्वभव संबंधी गुरुओं के नाम सुनो। अमृतार 1, महासुव्रत 2, सुव्रत 3, वृषभ 4, प्रजापाल 5, दंवर 6, सुधर्म 7, अर्णव 8 और विद्रुम 9। ये 9 बलभद्रों के पूर्वभव के गुरु हैं, अर्थात इनके पास इन्होंने दीक्षा धारण की थी। अब ये जिस स्वर्ग से आए उसका वर्णन करते हैं। 3 बलभद्र का अनुत्तर विमान, 3 का सहस्रार स्वर्ग, 2 का ब्रह्मा स्वर्ग और 1 का अत्यंत सशोभित महाशक्र स्वर्ग पूर्वभव का निवास था। ये सब यहाँ से च्युत होकर उत्तम चेष्टाओं के धारक बलभद्र हुए थे। अब इनकी माताओं के नाम सुनो। भद्राम भोजा 1, सुभद्रा 2, सुवेशा 3, सुदर्शना 4, सुप्रभा 5, विजया 6, वैजयंती 7, उदार अभिप्राय को धारण करने वाली तथा महाशीलवती अपराजिता, कौशल्या 8 और रोहिणी 9। ये 9 बलभद्रों की क्रमशः माताओं के नाम हैं। इनमें से त्रिपृष्ठ आदि 5 नारायण और 5 बलभद्र श्रेयांसनाथ को आदि लेकर धर्मनाथ स्वामी के समय पर्यंत हुए। छठे और 7वें नारायण तथा बलभद्र अरनाथ स्वामी के बाद हुए। लक्ष्मण नाम के 8वें नारायण और राम नामक 8वें बलभद्र मुनिसुव्रतनाथ और नमिनाथ के बीच में हुए तथा अद्भुत क्रियाओं को करने वाले श्री कृष्ण नामक 9वें नारायण तथा बल नामक 9वें बलभद्र भगवान नेमिनाथ की वंदना करने वाले हैं। अब बलभद्रों के नाम सुनो। अचल 1, विजय 2, भद्र 3, सुप्रभ 4, सुदर्शन 5, नंदमित्र नारायण के नाम की तरह बलभद्रों के नाम गिनाने वाले श्लोक भी उपलब्ध प्रतियों में नहीं मिले हैं, पर पंत दौलतराम जी ने इनका अनुवाद किया है तथा उपयोगी भी है। आता कोष्ठकों के अंतर्गत अनुवाद किया है। 6 नंदिशेण 7 रामचंद्र, पद्मा और बल नारायणों के प्रतिद्वंद्वी 9 प्रतिनारायण होते हैं। उनके नगरों के नाम इस प्रकार जानना चाहिए। अलकपुर 1, विजयपुर 2, नंदनपुर 3, पृथ्वीपुर 4, हरिपुर 5, सूर्यपुर 6, सिंहपुर 7, लंका 8 और राजगृह 9। ये सभी नगर मणियों की किरणों से देदीप्यमान थे। अब प्रतिनारायणों के नाम सनो। अश्वग्रीव 1, तारक 2, मेरक 3, मधुकैटभ 4, निशुंभ 5, बलि 6, प्रहलाद 7, दशानन 8 और जरासंध 9। ये 9 प्रतिनारायणों के नाम जानना चाहिए। सुवर्णकुंभ 1, सत्कीर्ति 2, सुधर्म 3, मृगांक 4, श्रुतिकीर्ति 5, सुमित्र 6, भवनश्रुत 7, सुव्रत 8 और सुसिद्धार्थ 9 बलभद्रों के गुरुओं के नाम हैं। इन सभी ने तप के भार से उत्पन्न कोर्ती के द्वारा समस्त संसार को व्याप्त कर रखा था। 9 बलभद्रों में से 8 बलभद्र तो बलभद्र का वैभव प्राप्त कर तथा संसार से उदासीन हो उस कर्मरूपी महावन को भस्म कर निर्वाण को पधारे, जिसमें कि क्षोभ को प्राप्त हुए नाना प्रकार के रोगरूपी जंतु भ्रमण कर रहे थे, जो मृत्युरूपी व्याघ्र से अत्यंत भयंकर था तथा जिसमें जन्मरूपी बड़े बड़े ऊंचे वृक्षों के खंड लग रहे थे। अंतिम बलभद्र कर्म बंधन शेष रहने के कारण ब्रह्मा स्वर्ग को प्राप्त हुआ था। गौतम गंधर राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे राजन,
मैंने तीर्थंकरों को आदि लेकर भरत क्षेत्र को जीतने वाले चक्रवर्तियों, नारायणों तथा बलभद्रों का अत्यंत आश्चर्य से भरा हुआ पूर्वजन्म आदि का वृत्तांत तुझसे कहा। इनमें से कितने ही तो विशाल तपश्चरण कर उसी भव से मोक्ष जाते हैं, किन्हीं के कुछ पाप कर्म अवशिष्ट रहते हैं, तो वे कुछ समय तक संसार में भ्रमण कर मोक्ष जाते हैं, और कुछ कर्मों की सत्ता अधिक प्रबल होने से दीर्घ काल तक अनेक जन्म मरणों से सघन इस संसारटवी में निरंतर घूमते रहते हैं। ये संसार के विविध प्राणी कलिकाल रूपी अत्यंत मलिन महासागर की भ्रमर में मग्न हैं, तथा नरकादि नीच गतियों के महादुहखरूपी अग्नि में संतप्त हो रहे हैं। ऐसा जानकर कितने ही निकट भव्य तो इस संसार की इच्छा ही नहीं करते हैं। कुछ लोग पुण्य का परिचय करना चाहते हैं, और कुछ लोग सूर्य के समान मोह का अवसान कर निर्मल केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध रविशेणाचार्य कथित पद्मचरित में तीर्थंकरादि के भवों का वर्णन करने वाला 20वां पर्व समाप्त हुआ।